गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? ओके, टुडे we'll do numericals of capacitance. This is class 12 capacitance. आज हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? न्यूमेरिकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो सीरीज पैरेलल पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड ए बी। Okay, suppose this circuit is given and you have to find net capacitance between A and B. So you have to find CAB. तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल है। तो आपको पता है कि इसको क्या करा दो, बैटरी से जोड़ लिया तो सबसे अच्छा तरीका है। और बैटरी का V वोल्ट ले लिया जैसे, अब इसे Q चार्ज फ्लो करा दो। इस वाले सेगमेंट में Q1, इस वाले सेगमेंट में Q2, सर्किट डायग्राम देखो। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, हाई टर्मिनल से Q चार्ज निकला एंड Q1 एंड Q2 में डिवाइड हो गया। इन अपर सेगमेंट Q1 चार्ज विल फ्लो एंड इन लोअर सेगमेंट Q2 चार्ज विल फ्लो एंड Q1 चार्ज विल फ्लो इन ऑल द कैपेसिटर्स। Q2 चार्ज फ्लो इन ऑल द कैपेसिटर इन लोअर सेगमेंट, Q1 चार्ज फ्लो ऑल द कैपेसिटर इन अपर सेगमेंट। तो जिसमें चार्ज सेम फ्लो होता है वो सारे कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, है ना? तो सोचो ये सारे सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है? अगर हम नाम देते हैं ऐसे समझो, इसको मान लो 1 2 3 4 5। तो ऊपर वाले सेगमेंट का हम अगर नेट लें, मतलब C1 2 3, ये सारे कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं? 1/1 C2 3 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2। तो सोचो 1/C1 2 3, 3/2, तो C1 2 3 इक्वल टू 2/2। तो हमने सारे ऊपर वाले का सीरीज कॉम्बिनेशन करा, तो 1 2 3 का जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का वो आ गया 2/3, ठीक? Similarly, you have to find net capacitance of lower segment. ये भी दोनों सीरीज में है, तो तुम 1/C4 5, 1/C4 प्लस 1/C5, तो 1/1 प्लस 1/1, बेसिकली कितना हो गया? 2। तो 1/C4 इक्वल टू 2, तो C4 5। ऐसे इन दोनों का नेट 1/C4 5, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 5 कैपेसिटर, 1/1 प्लस 1/1, दैट इज 2/1। तो C4 5 इक्वल टू 1/2। ऊपर वाले का 2/3, नीचे वाले का 1/2। तो अब देखो क्लियर इतना। तो अब इसकी लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एक कैपेसिटर लिख सकते हैं
इसका कैपेसिटी ये C123 को शो कर रहा है, इसका कैपेसिटेंस 2/3। इसी तरह से हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक कैपेसिटर लिख सकते हैं C45 जिसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अब चार्ज डिवाइड होता है तो वो कैपेसिटर कैसे होते हैं, पैरेलल, यानी C123 एंड C45 आर द पैरेलल कैपेसिटर। तो यू कैन राइट हियर combination of C123 and C45, C total बराबर C123 प्लस C45। जब ये दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड होंगे, तो मतलब 2/3 प्लस 1/2, तो 6 4 प्लस 2 3 का 6, तो 7/6। दिस इज माइक्रोफैरड यूनिट। अगर माइक्रोफैरड में दिया है तो माइक्रोफैरड, फैरड में दिया है तो फैरड। क्लियर? इस तरह से हर चीज देख लो, समझ आएगा। ओके, can I rub this? और similarly listen, एक कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट। बैटरी का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वोल्ट है, तो V वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द बैटरी, हायर टर्मिनल प्लेट एंड लोअर टर्मिनल प्लेट। तो V वोल्ट डिफरेंस को यू कैन राइट इफ यू विल गिव V potential of higher voltage, V potential to bigger plate and zero potential to smaller plate, then difference of V minus 0 is V। मतलब बिगर प्लेट का पोटेंशियल और स्मॉलर प्लेट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन V। तो हम लोग मान सकते हैं बैटरी कुछ भी मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज नहीं बदलेगा, ये चीजें प्लेटों का पोटेंशियल यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू, बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डज नॉट चेंज। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम मान लीजिए इस बैटरी का वोल्टेज हमने 10 वोल्ट दे दिया, तो 10 वोल्ट क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो अगर इस प्लेट को हमने 100 वोल्ट दे दिया तो इसका मतलब हो गया इस प्लेट का 90 वोल्ट हो गया, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 वोल्ट। ये ऊपर वाली चीज चेंज कर सकते हैं, नीचे वाली चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, ओके। तो देखो ऐसे अगर मान लीजिए इसको हमने करा सपोज 60 वोल्ट, तो इसको कितना करना पड़ेगा 50 वोल्ट। क्लियर? अब अगर इसको सपोज हमने दे दिया -10 वोल्ट, तो इसको कितना करना पड़ेगा 20 वोल्ट। 20 माइनस गलत है, ध्यान में रखना है ये वाली प्लेट हमेशा हायर पे रहनी चाहिए और ये वाली हमेशा लोअर पे रहनी चाहिए, और उनका डिफरेंस ये है। तो अगर ये -10 है तो डेफिनेटली ये -20 होगी। अब सुनना जरा, बड़ी वाली प्लेट के वोल्टेज से साइन के साथ छोटी वाली प्लेट का वोल्टेज घटा दो, तो -10 प्लस 20 इक्वल टू देखो 10 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो -10 -20 से बड़ा है,
लेस नेगेटिव इज ग्रेटर देन मोर नेगेटिव। 0 -5 से बड़ा होता है, -10 -20 से बड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बैटरी में जो टर्मिनल दिए जाते हैं, दो प्लेटें दी जाती हैं, एक बिगर एंड एक स्मॉलर। बिगर का वोल्टेज इज ऑलवेज हायर देन स्मॉलर वन। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि बड़ी वाली प्लेट का वोल्टेज नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो हायर रहना चाहिए छोटी वाली प्लेट से, बस ये याद रखना है। अगर ये -10 है तो डेफिनेट सी बात है छोटी वाली प्लेट का वोल्टेज उससे ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी बड़ी वाली प्लेट के वोल्टेज से साइन के साथ छोटी वाली प्लेट का वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हम आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल कांट चेंज। ओके फाइन, तो हमेशा याद रखो, अब इसे इसका B वोल्ट है, इसका मतलब इस प्लेट को आप B दे दो, इसको 0 दे दो। जैसे ये 10 वोल्ट था तो इसका वोल्ट हम बड़ी वाली प्लेट को पूरा 10 दे दें तो इसको कितना देना पड़ेगा? 0। 10 - 0 = 10। ये भी कर सकते हैं, है ना। 10 वोल्ट डिफरेंस है तो बड़ी वाली प्लेट को पूरा डिफरेंस वाला वोल्टेज दे दो। तो छोटी वाली को कितना दें कि 10 वोल्ट का डिफरेंस है? 0। तो सिमिलरली B वोल्ट की बैटरी है तो इसको B दे दिया 0। कनेक्टिंग वायर में जब तक कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं होता तो ये B वोल्टेज वो टहल सकता है, चल सकता है। तो अगर हम बोलें कि इस पॉइंट का वोल्टेज कितना B, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना B, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना B, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पॉइंट होंगे सबका वोल्टेज क्या होगा? V। यू कैन राइट B यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रुकावट आ गई तो B यहाँ नहीं पार कर सकता। इसी तरह 0, इस पॉइंट का वोल्टेज 0 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 0, ये 0 पॉइंट यहाँ तक आ सकता है। तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया? V- पोटेंशियल डिफरेंस। इस वाली प्लेट का वोल्टेज V, इस वाली का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया? तो आपने सीखा क्या यहाँ पे कि जब तक कनेक्टिंग वायर में कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं लगा होता तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है और पोटेंशियल हर जगह टहल सकता है आसानी से। क्लियर? बोलो। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये कनेक्टिंग वायर है, ये A पॉइंट ले लिया आपने, ये B पॉइंट ले लिया। तो बेसिकली बैटरी बनाए ना बनाए सारे की कैपेसिटेंस C। क्लियर? तो जिन दो पॉइंट के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना होता है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया करो। एक को हायर वोल्टेज दे दो और एक को लोअर, हमेशा। अगर ऐसे बैटरी नहीं भी बनी है तो भी, तो इसको समझ लो बैटरी का कौन सा पोटेंशियल मिल जाएगा? 0। इसका बैटरी का पोटेंशियल B मिल जाएगा और इसका बैटरी का पोटेंशियल 0 मिल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? लॉजिक सुनना। क्या बैटरी से जब जोड़ोगे जब बैटरी से आप जोड़ रहे हो A और B को बैटरी से जोड़ रहा हो तो ये B वोल्ट की बैटरी, ये 0 ये B लिख सकते हैं ना। तो ये B टहलता हो देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो A का वोल्टेज कितना हो जाएगा? B टहलता हुआ यहाँ पे आ जाएगा तो A का वोल्टेज 0 होगा। इसी तरह 0 टहलता हुआ यहाँ आ जाएगा तो B का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। इसलिए मैंने बोला जिन दो पॉइंट के बीच में आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना होता है उसके पास बैटरी जोड़ दो और बैटरी के पॉजिटिव वाले बैटरी के बिगर प्लेट को आप हायर वोल्टेज दे दो पूरा B और लोअर को 0 दे दो। तो B - 0 = B। अगर 10 वोल्ट है तो उसको 10 दे दो, उसको 0। 20 वोल्ट है तो उसको 20 दे दो, उसको 0।
लाइक दैट, ठीक है। फाइन, लिसन। अब V को रोकने के लिए देखो, V यहाँ पर पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, और ये V यहाँ पे भी पहुंच सकता है कनेक्टिंग वायर के थ्रू, यहाँ पर कोई कैपेसिटेंस नहीं। इसी तरह 0 यहाँ तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, और ये 0 यहाँ तक भी पहुंच सकता है। अब देखो चीजें आसान हो गई। अब सबसे पहले हमें A और B टर्मिनल बनाना है। A का वोल्टेज B था, B का वोल्टेज 0। अब देखो B और 0 के बीच में एक कैपेसिटेंस बना लिया, B एंड 0 के बीच में दूसरा कैपेसिटेंस, B एंड 0 के बीच में तीसरा कैपेसिटेंस। अब देखो आसान हो गया कि नहीं? पहले ये नहीं दिखाई पड़ रहा था कि सीरीज है कि पैरेलल। जब ऐसा केस हो तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो कनेक्टिंग वायर के थ्रू पोटेंशियल कहीं भी जा सकता है। अगर कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं हो तो पोटेंशियल गो एवरीवेयर थ्रू कनेक्टिंग वायर, जब तक कि कोई कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस नहीं पड़ता पीछे। B इसको पार नहीं कर सकता, 0 इसको नहीं पार कर सकता, लेकिन B देखो यहाँ जा सकता है आसानी से, 0 यहाँ आ सकता है आसानी से। इस पॉइंट का वोल्टेज 0 हो गया और इस पॉइंट का वोल्टेज भी। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। बोलो क्लियर? अब देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया? C सारे पैरेलल हो गए। तो अगर हम लिखेंगे 1 बाई नेट कैपेसिटेंस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C, और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? C बाई 2। इसको सॉल्व करो तो सारे पैरेलल। अब पैरेलल वाले कैपेसिटेंस कैसे उड़ते? अरे सॉरी, सारे पैरेलल है ना, पैरेलल वाले तो डायरेक्ट उड़ते हैं। CAB बराबर C प्लस C मतलब 3C। बोलो क्लियर है? यस, पैरेलल में डायरेक्ट उड़ते हैं, ठीक है ना। अच्छे से देख लिया। अब मान लीजिए थोड़ा सा और अच्छा कर लें, 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। देयर आर 5 कैपेसिटर। सपोज ये हो गया, क्या C A B। इसमें बैटरी से जोड़ा दो, इसका वोल्टेज B हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और ये B देखो यहाँ पे आसानी से आ सकता है। ये 0 कहीं नहीं जा सकता, तो हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा यहाँ का, यहाँ का। तो यहाँ का x वोल्ट मान लो, x आसानी से यहाँ आ सकता है। भाई देखो यहाँ तो वोल्ट पहुँच नहीं सकता था, B वाला वोल्ट देखो यहाँ पहुँच सकता है, बट B इधर नहीं आ सकता। इस तरह 0 इधर नहीं आ सकता, तो हमें एक मानना पड़ेगा x वोल्ट की। जिन दो टर्मिनल के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो जैसे CAB निकालना है, तो AB को किनारे रखो, और जो आपने नया पोटेंशियल वाला पॉइंट लिया है उसको बीच में कहीं रखो। ये B वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और ये x वोल्ट नया माना। तो देखो B और x के बीच में एक कैपेसिटर, B और x के बीच में दूसरा कैपेसिटर। टिक करते जाओ। B x के बीच में तीसरा कैपेसिटर,
और x और b के बीच में चौथा कैपेसिटर C C C C। अब आसान हो गया, ये तीनों पैरेलल और ये इन तीनों को इक्वल हो, ये पैरेलल वाले जो bx के बीच में होते हैं, bx के बीच में, तो ये पैरेलल वाले कितना हो जाएगा C/3। इसका तो निकाल चुके हैं ना, तो C/3 का 3C। पैरेलल वाले डायरेक्ट जुड़ते हैं। अब ये 3C और x और b आपस में कैसे होंगे, सीरीज। जो बैटरी से ये 0 ये b को, तो बैटरी से ऐसे चार्ज आएगा तो दोनों में सेम जाएगा, तो 3C और c कैसे हो गए, सीरीज में। बोलो समझ आया कि नहीं आया? पहले ये तो समझ आया ना, ये तीनों पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ोगे 3C, x और b के बीच में c, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। और सीरीज में कैसे जोड़ते हो, उल्टा जोड़ते हो। तो इसका मतलब है ये ए पॉइंट था, तो सीरीज वाला लेना है, तो 1/CAB बराबर 1/3C प्लस 1/C। वन बाई 3C प्लस 1/C है ना। तो कितना हो जाएगा 3C, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये कितना 3C है ना, 1 प्लस 3 4/3C, 1/CAB हो गया, तो CAB बराबर कितना आ जाएगा 3C/2। क्लियर? तो ऐसे करते हैं, ये दोनों पैरेलल तो 3C, और वो ये तीनों पैरेलल एक हो गए तो 3C, और ये 3C और ये C आपस में सीरीज, तो सीरीज वाला कैसे जोड़ते हैं, 1/3C प्लस 1/C बराबर 1/CAB राइट, तो CAB बराबर 3C/4। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स टुडे। आज इतने ही करते हैं, तो लग रहा है कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो यू कैन फाइंड वॉट एवर यू वॉन्ट, दिस इज द इक्विपोटेंशियल टेक्निक। जब आपको सीरीज पैरेलल का समझ में ना आए तो ऐसे करते हैं। ओके फाइन, गुड डे।